सबसे पहले या आपसे जानना चाहूंगी, इंडिया से बदतरीन शिकस्त के बाद कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच टीम के दिफा के लिए पाकिस्तान सामने आए। उन्होंने कहा कि कोई भी खिलाड़ी बगैर परफॉर्मेंस के टीम में शामिल नहीं हुआ। उन्होंने मजीद कहा कि ये जो हमारी टीम थी यही बेस्ट और मुमकिन टीम थी। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो यही लग रहा था जैसे हम अभी भी अपनी गलतियां तस्लीम करने के बजाय एक डिनाइल फेज में चले गए हैं। ये रवैया कब ठीक होगा? जी बिल्कुल शदिया नियाज़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तो। और आप पॉलिटिक्स का शो करती हैं, आज पॉलिटिक्स से स्पोर्ट्स का आपने एक सेगमेंट रखा है, क्योंकि इस वक्त आवाम के जज्बात जो है ना बहुत ज्यादा, आपको पता है, सब दुखी हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो टॉक ऑफ द टाउन जो बात हो रही है, आपने भी उस मौजू के ऊपर आज गुफ्तगू करना मुनासिब समझी। तो बात दरअसल ये है कि हम बात करते हैं सियासत की, लेकिन ये बात भी हकीकत है कि पाकिस्तान की ऐवानों में सियासत से ज्यादा पाकिस्तान के खेलों में सियासत है। और उसका एक और आपने मुजाहरा देखा है अमली तौर पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, जहां हम चैंपियन, दिफाई चैंपियन भी हैं, जहां हम मेजबान भी हैं, और दूसरी तरफ सबसे अहम बात यह कि अब हम एक तमाशाई से ज्यादा कुछ हैं नहीं। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का एक इश्तिहार चल रहा है, वो लाइनें तो मैं पहले दिन से ही सुन रहा हूं कि हम दिफाई चैंपियन भी हैं, हम मेजबान भी हैं जी। हम ट्रॉफी जीते ना जीते लोगों के दिल जरूर जीतेंगे। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या हमारी टीम ने लोगों के दिल जीते हैं या लोगों के दिल तोड़ दिए हैं? और पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि लोगों के दिल टूटे हैं, लोगों के अरमानों का खून हुआ है। जिस खेल के लिए अपनी आंखों में नींद की जगह जो है सपने सजाते हैं, वहां पर लोगों को मायूसी का सामना करना पड़ा है। और आप बात कर रही हैं सर्जरी की, आप बात कर रही हैं बाईपास की, तो ये क्रिकेट जो है उसमें पैसा बहुत है, लेकिन जब आप सर्जरी की बात करती हैं, जब आप बाईपास की बात करती हैं, तो फिर ये एक गरीब आवाम की तरह जो है वो लाइन में लगी। तो अब मतलब ये कि फिर इसका मतलब ये है कि हम अपनी गलतियों से तो नहीं सीखने वाले। ये दिल जो हमारा है वो टूटता ही रहेगा, और वो कब से टूट ही रहा है, और हम एज ए कॉम भूल भी जाते हैं। नेक्स्ट जो इवेंट आता है हम फिर भूल जाते हैं, फिर से हम एंथुसियास्टिक हो जाते हैं, फिर से हम इसी टीम से उम्मीदें लगा लेते हैं कि शायद इस दफ़ा हमें वो खुशी मिलेगी। लेकिन लगता ये है कि हर बार की तरह जो है ना, हम आगे भी इसी तरह से फिर मायूसी होते रहेंगे। क्योंकि मैंने जिस तरह से देखा कि कैप्टन मोहम्मद रिजवान, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी यही कहा कि चाहे टूर्नामेंट से बाहर हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या एटीट्यूड है? देखिए शदिया नियाज़ी साहबा, आप फिर मैं कहूंगा कि सियासत का प्रोग्राम करती हैं, और आप जो हुकूमत में हैं, कल वो ऑपोजिशन में थे, आज जो ऑपोजिशन में हैं कल वो हुकूमत में होंगे। अवाम के वोट लेकर इख्तिदार में आने वाले सियासतदान जो हैं, उनसे जब आप कारकर्दगी का सवाल पूछती हैं, उनसे जब आप ये पूछती हैं कि जी आपने सड़कें नहीं बनाई, आपने लोगों की मुश्किलात को कम नहीं किया, लोगों को सहूलियात नहीं दी, तो वो अपनी कारकर्दगी बताने के बजाय पिछली हुकूमत का रोना रोने लग जाते हैं। सेम ये जो आप बार बार दोहरा रही हैं कि हमारे पास एक्सक्यूजेस बहुत हैं, हम इस नाकामी को डिफाइन करने के बजाय अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। कल इंग्लैंड की टीम को कदाफी स्टेडियम लाहौर में अफगानिस्तान के हाथों नेल बाइटिंग फिनिश में नाकामी का सामना करना पड़ा। उनके कप्तान ने ये नहीं कहा कि मेरे पास फला प्लेयर नहीं थे, उनके कप्तान ने ये नहीं कहा कि मेरे मुल्क में क्या हालात थे। बिल्कुल, कप्तान ने स्ट्रेट फॉरवर्ड गुफ्तगू की कि मैं कोई इमोशनल गुफ्तगू नहीं करना चाहता, हमने गलतियां की हैं और इन गलतियों को सुधारने के लिए मैंने खिलाड़ियों को कह दिया है कि आपको हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वो ठीक करने का अमल देर से शुरू हो। लेकिन यहाँ पर आपने कोच की बात की, तो कोच कहते हैं कि जी हमारे पास तजुर्बेकार खिलाड़ी नहीं थे। तो फिर तजुर्बेकार खिलाड़ियों की आप बात करते हैं, तो तजुर्बेकार तो वो लोग हैं जो कि इस वक्त टेलीविजन पर बैठकर टीम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, फिर उनको खिला देना चाहिए। और ये जो खिलाड़ी हैं इनको मेरा ख्याल है कि अभी तो फिर इनको आप क्यों मुंतखब कर रहे हैं? दुनिया की टीमों में यंग ब्लड की आप बात करते हैं, नए खिलाड़ियों की आप बात करते हैं, और आपके कोच कह रहे हैं कि ये तैयार नहीं थे। तो तैयार नहीं थे तो बस फिर तबसरे और तज़िये सुनते रहिए और हर बात के लिए तैयार रहिए।
बिल्कुल, एंड वी टोटली अंडरस्टैंड कि हार और जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन अगर वो उसके लिए एफर्ट ही ना हो तो फिर तकलीफ होती है कि आपने अगर उसके लिए एफर्ट नहीं की, जीत के लिए आप हार जाते कोई मसला नहीं था, लेकिन वो एफर्ट भी हमें नजर नहीं आई, जिसकी वजह से पूरे कौम में शायद गुस्सा भी इसी वजह से है। टीम सिलेक्शन से लेकर अब तक सब कहते रहे कि स्पिनर्स होने चाहिए, आप लोगों के भी मैं प्रोग्राम्स देखती रही, आप एक्सपर्ट्स बार बार ये सजेशंस दे रहे थे, लेकिन आकिब जावेद ने कहा कि हमारे पास 3 अच्छे पेसर्स हैं, उन्हीं के साथ खेलेंगे। दूसरी तरफ इंडिया के खिलाफ मैच में यह साबित भी हो गया कि हम गलत थे, हमें स्पिनर्स को शामिल करना चाहिए था। इतने साल हमने यूएई के ग्राउंड पर क्रिकेट खेली है, हमें बेहतर पिच कंडीशन पता होना चाहिए थी, फिर ये छोटी छोटी गलतियां क्यों हुई? अगर आप ये कह रही हैं कि हम ग्राउंड था हमारा यूएई और हम कई सालों से वहां पर खेल रहे थे, तो वहाँ फास्ट बॉलर नहीं जिता रहे थे हमें, वहां तो हमें स्पिनर जिता रहे थे, तो स्पिनर हमारे पास थे नहीं। तो ये सवाल किसी ने आकिब जावेद साहब से किया नहीं, आकिब जावेद के सामने रखा नहीं, क्योंकि बात दरअसल ये है कि यहाँ पर लोग हवा के रुख के साथ चलते हैं और आकिब जावेद अपनी सुनाकर चले गए, और अब सांप गुजरने के बाद लकड़ी पीटने से कोई फर्क पड़ता नहीं। और आपने बात की कि अहलियत की, सलाहियत की, तो अहलियत सलाहियत की तो यहाँ पर बात ही नहीं हो रही, यहाँ तो दोस्ती यारियों की बात हो रही है। आप जिसको टीम में शामिल कर लेते हैं वो आपकी हर्जा सराई करने लग जाता है, आप जिसको टीम से निकाल देते हैं वो नाराजगी का इजहार कर देता है। और सबसे अहम और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास टैलेंट बचा कहाँ है। हम जब भी टीम बनाते हैं दोस्ती, यारी और अकरबा परवरी की आवाजें आने लगती हैं। और फिर क्रिकेट बोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो क्रिकेट बोर्ड जो है वो बातें बहुत करता है, अमल दिखाई दे नहीं रहा। सियासतदान कह रहे हैं कि जी अरबों रुपए खर्च कर दिए, तो ना ये कौम के पैसे हैं, ना ये टैक्स के पैसे हैं, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के रेवेन्यू के पैसे हैं। और सिर्फ तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। आज हमारे सियासतदान चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी को मोरद इल्जाम ठहरा रहे हैं, उनके हवाले से बात कर रहे हैं, तो यही वो सियासतदान हैं, यही वो लोग हैं जो कुछ दिन पहले कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में थपकी दे रहे थे मोहसिन रजा नकवी को। नेशनल स्टेडियम कराची में 19 फरवरी को सदर आसिफ अली जरदारी, उनकी साहबजादी आसफा भुट्टो जरदारी शाबाश दे रहे थे क्रिकेट बोर्ड के सरबराह को, और अब 4 दिन के अंदर मोहसिन रजा नकवी जो है इस तबाही के जिम्मेदार हो गए हैं। तो सबसे पहले तो लोगों को अपनी जो सिमत है उसको ठीक कर लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मोहसिन रजा नकवी इस सारी नाकामी के जिम्मेदार नहीं है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझने की कोशिश कीजिए कि जब आपके चीज ही कोई मेरिट के ऊपर नहीं होगी तो फिर ऐसे ही मेरिट का कत्लेआम होगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज में टीम का एक कॉम्बिनेशन बना हुआ था, लेकिन इरफान नियाजी, सुफियान मुकीम को नहीं शामिल किया गया, उस्मान खान को साथ लेकर गए लेकिन खिलाया नहीं गया। ये क्या सोच के ये फैसले हुए? फिर मैं आपके बाप से ये देखिए जानना चाहती बात दरअसल ये है कि बेसिक चीजें जब हम जीत जाते हैं, देखिए जब हम जीत जाते हैं ना तो उस वक्त हम पोस्टमार्टम करते नहीं है चीजों का, उस वक्त हम मसलियत का शिकार हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप जीते, उनके मेन प्लेयर नहीं खेल रहे थे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ आप जीते, उनके मेन प्लेयर नहीं खेल रहे थे। लेकिन आपको पता है यहाँ पर अगर आप सच्ची बात करेंगे तो फिर आपके लिए जो है वो मुश्किलात बहुत हो जाएंगी। जब आप जीत जाते हैं तो बस फिर रॉकेट की तरह आपको आसमान पर लेके जाते हैं, कोई कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं होता। एक जमाना था लेजेंड जावेद मियांदाद हो गए, कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान इमरान खान हो गए जिनकी क़यादत में हमने 92 वर्ल्ड कप जीता, यूनुस खान हो गए जिनकी क़यादत में हमने 2009 आईसीसी वर्ल्ड टी20 जीता, सरफराज अहमद हो गए जिनकी क़यादत में हमने 2017 चैंपियंस ट्रॉफी जीती, और बहुत सारे नाम पाकिस्तान क्रिकेट में। अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे फजल महमूद साहब को, हनीफ मोहम्मद साहब को। सही मानों में ये खिलाड़ी थे, सही मानों में पाकिस्तान क्रिकेट की पहचान थे। आज जो पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, वो सोशल मीडिया के स्टार हैं। तो सोशल मीडिया के स्टार तो उस वक्त तक ही रहेंगे जब तक आप वीपीएन इस्तेमाल करेंगे। जब आप वीपीएन इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये स्टार आपको दिखाई नहीं देंगे।